सो गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल है CMA टॉक्स, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल रखा है। आप प्लीज़ 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 उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम मिलकर इस चैनल को ग्रो करें और मिलकर आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो CMA स्टूडेंट्स, ये वीडियो है कि हम कैसे अपना टैक्सेशन जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप इनडायरेक्ट टैक्स की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इस तरीके से गाइड करूंगा कि जो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सके, राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, डायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिकल भी है, थियोरेटिकल भी, राइट, ओके। और इसके अंदर 3 पोर्शन है। पहला 10 मार्क्स का, फिर 70 मार्क्स का, और दूसरा 20 मार्क्स का, राइट, ओके। अब जो 70 मार्क्स है उसके अंदर कुछ हेड्स हैं, राइट, लाइक कैपिटल गेन, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, राइट। इसी तरीके से यानी जो 70 मार्क्स जो है उसमें काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो हमें हिला के रख देते यानी कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, मेहनत ज़्यादा मांगती है। ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, टैक्स बहुत इजी है, बट कुछ हेड ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, ओके। पर जो 10 मार्क्स और 20 मार्क्स हैं वो हम कह सकते हैं कि उसको गेन करना थोड़ा आसान, राइट, और बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, राइट। तो और टैक्स के अंदर सेक्शंस भी हैं जो हमें याद होने चाहिए ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे और हम एक्स्ट्रा मार्क्स जो है गेन कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थियोरी, प्रैक्टिकल और सेक्शंस, ये तीनों चीज़ें करनी है। पर जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी होगी जिसमें हम 3 चीज़ें कवर कर सकें, राइट। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसे हमें मल्टीपल टाइम रीड करना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले हम बात करें सेक्शंस की। सेक्शंस को क्या करना है, बिलीव मी, आप ये फॉलो करके देखो। मैंने तो किया था, मेरे काम आया था, आपके भी काम आएगा। मैं जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे मैंने सेक्शंस की लिस्ट जो है पेस्ट कर दी थी। तो जब भी आता जाता वहाँ बैठता था तो मैं सेक्शन एक बार रीड कर लेता था। आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं, गेट के ऊपर, अपने अलमारी में जहाँ पे आपके कपड़े वहाँ लगा सकते हैं, स्टडी टेबल पे जहाँ बैठे हैं आप, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ आप सबसे ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब हमने देख लिया कि सेक्शन कैसे रिवाइज करने हैं। उसके लिए एक लिस्ट बनानी है 3-4, और उन लिस्ट को जो है अलग अलग जगह पे पेस्ट कर देनी है और आते जाते उसे जो है रीड करना है। चाहे तो आप मोबाइल के वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं, इससे बेनिफिट डेफिनेटली होगा। बस आपको रीड जरूर करना पड़ेगा, बस ये नहीं देख के इग्नोर कर दिया। देखना है, सारे सेक्शन रीड करने हैं, फिर अपना काम करना है, ओके, डन। या फिर एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, इससे हम मोबाइल एडिक्शन को भी कम करेंगे कि जब भी आपको मोबाइल यूज़ करना हो तो मोबाइल यूज़ करने से पहले आप सेक्शन लिस्ट रीड करेंगे, फिर मोबाइल को यूज़ करेंगे। उसके बाद जब सेकेंड टाइम यूज़ करोगे तो उससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शंस को रीड करना पड़ेगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें जो है सेक्शन याद करने में हमारे लिए ईजी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेक्शंस। अभी बात करते हैं कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं और कौन से चैप्टर बाद में करने हैं। देखो, अभी आप ऐसे टाइम पे हो, सितंबर में आपके एग्जाम्स हैं, राइट, और क्योंकि सितंबर में एग्जाम्स हैं तो अभी आपके पास अगस्त का पूरा महीना है और जुलाई का जो बचा कुछ टाइम बचा है वो है आपके पास। तो ऐसे में आपके पास और सब्जेक्ट्स भी हैं, राइट। तो इस समय क्वांटिटी भी जरूरी है और क्वालिटी भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे नहीं, क्वांटिटी देते जाओगे और क्वालिटी नहीं दोगे, यानी कि अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, तो भी आपको लॉस है। और सिर्फ क्वालिटी ही दोगे और क्वांटिटी नहीं दोगे तो भी आपका लॉस है। तो ऐसे में दोनों में हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा, देखो, जैसे टैक्सेशन है, इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं और अच्छा खासा भी एग्जाम में आता भी है। मैं एक आध चैप्टर का एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप समझदार हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, राइट। ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही जो दूसरी कैटेगरीज है 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, राइट। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। आपने इस तरीके से टेक्निक रखनी है, ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी है कि जो मल्टीपल चैप्टर जो है जल्दी निपट जाए आपके। उसके बाद जो लास्ट में बचे लाइक PGBP, कैपिटल गेन टाइप चैप्टर्स। इससे क्या होगा, जब आप PGBP कैपिटल गेन तक पहुंचोगे तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके काफ़ी सारे टैक्स के चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट, ओके। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन की लिस्ट बना के पेस्ट कर देनी है, उसे मल्टीपल टाइम क्या करना है, देखना है, रीड करना है। उसके बाद जो है जो चैप्टर्स हमने करने हैं वो इस हिसाब से करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए, क्वालिटी से हो,
और मार्क्स भी अच्छी खासी कवरेज हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आपने सर ये क्यों कहा कि PGBP कैपिटल गेन चैप्टर जैसे चैप्टर जो है वो लास्ट में किया जाए और दूसरे चैप्टर जो पहले किए जाए? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, और यही टेक्निक आपको फॉलो करनी है एग्जाम में भी। आप मानोगे स्टूडेंट गलती क्या करता है? सबसे पहले ऐसा PGBP या कैपिटल गेन जैसा जो है कोई क्वेश्चन पकड़ लेता है और फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही होता है और कहीं बीच में अटक जाता है। दूसरा, जहाँ पहले क्वेश्चन में आप अटके ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरना शुरू हो जाता है। फिर जो आपको आता है वो भी, उसमें भी आप कई बार कॉन्फिडेंस जो है फील नहीं करते हो। तो बिगिनिंग जरूरी है, अच्छी बिगिनिंग जरूरी है, अच्छी शुरुआत जरूरी है। तो इसलिए चाहे एग्ज़ाम हो चाहे रिवीजन हो, आपको क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे मार्क्स जब मिल के जो है ना काफ़ी अच्छा स्कोर जो है कर जाते हैं, तो वो आपने पहले करने, चाहे वो एग्ज़ाम हो और चाहे रिवीजन हो। तो वो चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर जो कोई 1 घंटे में निपट जाएगा, कोई 1 दिन में निपट जाएगा, कोई 5 घंटे में निपट जाएगा, उनको आप पहले कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपने बड़े चैप्टर्स करने हैं अच्छे तरीके से। ओके सर, ये तो हो गया सर, आपने इस तरीके से हमने जो है चैप्टर को जो है ना बना दिया कि इस हिसाब से हम करेंगे। बट प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, बिल्कुल सही। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप क्वेश्चन करिए ही ना, क्वेश्चन करना भी जरूरी है, रिटन प्रैक्टिस भी जरूरी है, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। तो आपने क्या करना है, कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ें, सबसे पहले आपने कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ा, उसकी थियोरी लिख के देखिए कि जो मेन कंसेप्ट है वो अपने हाथ से लिखें। ठीक है, एक बार जब अपने हाथ से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया, आपने कंसेप्ट लिख के देखना है। पॉइंट नंबर 2, उसके 3 से 4 बेसिक क्वेश्चन करने हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको 4-5, इससे ज़्यादा नहीं, बस इनफ है। 4-5 क्वेश्चन आपको माइंड में बिठाने के लिए कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आपने क्वेश्चन कौन से करने हैं, वो करने हैं पिछले 3-4 साल के पेपर, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, राइट। लाइक स्कैनर हो गए, आपको किसी टीचर की बुक्स में मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आप जरूर करके देख लीजिए। यानी कि जो रिपीटेशन है जिस टाइप के क्वेश्चन की, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लीजिए, राइट। और मेन फोकस जो आपने करना है, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्ट हो, वो है कंसेप्ट। जो उसका तरीका है, जो मेथड है, उस पर फोकस करना है। जब आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, बिलीव मी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पेपर के लिए इतना टेंशन नहीं होगा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो फोकस ऑन कंसेप्ट, नॉट ऑन प्रैक्टिस। अभी वो टाइम है कि जब आपको कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप एक कंसेप्ट है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, वही उस पर एप्लीकेबल रहेगा। मेन चीज़ है हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमें ढूंढना कि वो जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, ओके। अब मैं ये नहीं कह रहा बात कोई स्टूडेंट ये पकड़ लेगा कि हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, बट हर चीज़ जो है ना, इसमें वो टाइम है, जितना टाइम आपके पास बचा है 1.5 से 2 महीने, उतने में आपको इस तरीके से करना होगा कि कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए जो आपको पास करा सकता है, राइट। तो कुछ कोशिश करी है मैंने आपको बताने की कि आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, और थैंक यू सो मच।